दशहरे पर इंडियन अलायंस का रावण जलाया, ये इंदौर से बड़ी खबर। देखिए, विपक्ष का रावण जलाने पर अब सियासत गर्मा गई है। तो दशहरा और दशहरे पर अक्सर सियासत का कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाई देता है, गाय बगाए, हालांकि बिल्कुल सामने नहीं आता। लेकिन यहां पर तो इंडियन अलायंस का रावण ही जला दिया गया। विपक्ष का रावण जलाने पर अब सियासत गर्मा गई। देव गुराड़िया जहां पर इंडियन अलायंस का रावण जलाया गया, रावण के सिर की जगह विपक्षी नेताओं के मुखौटे लगाए गए। राहुल, प्रियंका, ममता और ओवैसी के मुखौटे लगाए। रावण जलाने पर यूथ कांग्रेस ने विरोध किया है, आयोजनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि सियासत के दायरे में फेस्टिवल आते हैं। कई बार हमने देखा, हो सकता है कि ये बीजेपी वालों का रावण, ये कांग्रेस वालों का यहाँ पर आयोजन होता है, अलग अलग आयोजन होते हैं, लेकिन इस तरह की घटना हमने पहली बार सुनी। इंडियन अलायंस का ये रावण जलाया गया है और इसमें जो सिर है, उसमें सिर राहुल, प्रियंका, ममता और ओवैसी के मुखौटे लगाए गए थे सिर की जगह रावण के। और इसीलिए अब यूथ कांग्रेस विरोध पर उतर आई है। आयोजनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग यूथ कांग्रेस कर रही है। तो देखिए, आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें ये इंडिया अलायंस का रावण है जिसको जलाया गया, और मुखौटे में आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो देखिए, इंडियन अलायंस के ये करता धरता है, और इनकी जो तस्वीरें हैं वो मुखौटे में दिखाई दे रही है साफ तौर पर रावण के। और ये सियासत का रावण था जिसको यहाँ पर जलाया गया। अब उसको लेकर अब तमाम सियासतदार जो है सड़कों पर उतर आए हैं, और यूथ कांग्रेस अब इसको लेकर विरोध कर रही है, आयोजनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। देखिए, अक्सर पूरे दशहरे में अलग अलग तरह के रावण जलते देखे, हाईटेक रावण भी जलते हुए देखे, जिनका मुंह घूमता है ऐसे रावण भी हमने जलते हुए देखे। लेकिन यहाँ पर ये रावण कुछ अलग तरह का था, क्योंकि इसमें सियासत का तड़का लगाया गया था, और जो सिर है वो इंडियन अलायंस के करता धर्ताओं के लगाए गए थे। और चलिए, अब कुछ बंसल न्यूज के सवाल है इन तमाम विषय पर, क्योंकि इस पर लगातार सियासत हो रही है। सवाल एक एक करके लेते हैं। देखिए, सियासत में इस तरह की अदावत कितनी सही है? देखिए, बड़ा सवाल है बंसल न्यूज का, नेताओं को रावण जैसा बताना कितना सही है? क्या सियासत से शिष्टाचार खत्म हो रहा है? विचारधारा की लड़ाई दुश्मनी पर क्यों आ गई? ये तो विचारधारा की लड़ाई है। सियासत में इस तरह की अदावत कितनी सही है? क्योंकि बात केवल विचारधारा की है, और इसलिए कहते हैं कि मतभेद हो, मन भेद ना हो। लेकिन यहां पर विचारधारा की लड़ाई दुश्मनी पर क्यों आ गई, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। और अदावत तो नहीं है सियासत के बीच में, ये कितनी सही है? क्या रावण या किसी भी दूसरे फेस्टिवल या त्योहार में क्या सियासत बीच में आनी चाहिए? और चलिए, इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और हमारे साथ संतोष गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ गए। नरेंद्र सलूजा जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहले तो नरेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। हाँ, हमने इससे पहले कभी इस तरह के रावण को जलते हुए नहीं देखा है। क्या बीजेपी ये खंडन करती है इस बात का कि इस तरह के रावण नहीं जलना चाहिए, क्योंकि अदावत अलग चीज है, सियासत अलग चीज है, दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए इसमें? देखिए, जो जिस रावण का आप जिक्र कर रहे हैं, राला मंडल देवगुराड़िया क्षेत्र में उस रावण का दहन हुआ, उस रावण दहन के आयोजक ना तो भाजपा थी, ना भाजपा से कोई लेना देना है जी। और ना हम इस तरह की राजनीति का कभी समर्थन करते हैं। ठीक। राजनीतिक मुद्दों पे और विचारों पे आधारित राजनीति होती है। राजनीति में इस तरह की भावना को हम कभी भी समर्थन नहीं करते। लेकिन हम दूसरी बात यह भी कहते हैं कि रावण दहन क्यों होता है? बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, यदि बात करें तो असत्य पर सत्य की जीत के रूप में। तो अब जिस आयोजकों ने, जिन्होंने रावण जलाए, जनता की भावना जुड़ी होती है। आखिर क्या कारण है कि जनता इन नेताओं के प्रति इतना आक्रोशित है, इस तरह के विचार इनके प्रति हैं? क्योंकि इसके पीछे इन नेताओं की शायद बयानबाजी होगी। जिस प्रकार से देश को बांटने वाली बयानबाजी करते हैं, राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत को कोसते हैं, सिख समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, ओवैसी का भी वही काम है, ममता बनर्जी का भी वही काम है।
तो अब जनता ने कोई निर्णय लिया होगा, उनके विचारों को देख के, वो जनता का निर्णय है। लेकिन फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य का न कभी समर्थन करती है, न इस रावण दहन से हमारा कोई लेना देना है, न इस आयोजन से कोई लेना देना है, और हम इस तरह की बात का कभी समर्थन नहीं करते। बिल्कुल, आपने एक तीर से दो निशाने मार दिए, खंडन भी कर दिया और जो आयोजनकर्ता कहना चाहते हैं वो बात भी आपने पहुंचा दी। संतोष जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बीजेपी तो खंडन कर रही है, वो उनके आयोजनकर्ता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कुख्यात रही है कि उसके तमाम चेहरे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो तमाम तरीके के मुखौटे रखता है और जब जरूरत पड़ती वैसा मुखौटा लगा लेता है। तो दशहरे के दिन जो जिस प्रकार से ये घटना हुई है, मैं समझता हूं कि इंडिया के विरुद्ध जो मानसिकता रही है आरएसएस की, वो आज से नहीं रही है। वो आजादी के पहले से ही इंडिया के विरुद्ध में आरएसएस संघर्ष करता रहा है। पूरा इंडिया एक तरफ होता था और आरएसएस अंग्रेजों के साथ होता था। आजादी के, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि रावण के रूप में इंडिया के नेताओं को प्रदर्शित करने की कोई पहली घटना नहीं है। 1945 में नाथूराम गोडसे एक पत्रिका का संपादन करते थे जिसका नाम था अग्रणी, और उस पत्रिका में दशहरे पर एक कार्टून छपा था जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की असलियत है। और रावण के सिर पर जिस तरह से आज इंडिया अलायंस या राहुल जी का अगर फोटो लगा दिया गया, तो उसी तरह उस समय 1945 में अग्रणी पत्रिका में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी जैसे महानायकों के सिर लगा दिए थे और उन पर बाण चलाने का काम, जो फोटो लगा रखा था, वो सावरकर एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लगा दिया था। तो निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के बीच जो उनसे भत्ते लेते थे और उनसे जो माफीनामे लिखते थे, उनके लिए जो काम करते थे एजेंटों का, उनकी जंग बहुत पुरानी है। 1945 से चली आ रही इस प्रकार के कार्टून और इस प्रकार के फोटो लगाना रावण की जगह। तो ये लड़ाई लंबी जारी रहेगी और हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस की विचारधारा ने देश को आजादी दिलाई है। और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष, संतोष जी, देखिए क्या होता है, देखिए दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के पुतले जलाते हुए दिखते हैं, वो हमने देखा है। और वो पुतले, अगर पुतले जलाते भी तो सरकार जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उनको रोकने की कोशिश करती है, उनको खदेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी पुतले जलाए जाते हैं। यहाँ बात कुछ अलग थी यार, रावण के सिर पर वो मुखौटे लगाकर पुतले जला रहे थे। हालांकि वो खंडन कर रहे कि बीजेपी के नहीं है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि फेस्टिवल हो, त्यौहार हो या कुछ इस तरह की बातें हो, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका भी, और संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।